मौजूदा दौर में युद्ध नेक्स्ट लेवल पर जाता दिख रहा है। जंग के मोर्चे पर अब जमीनी लड़ाई से ज्यादा हवाई हमले को तरजीह दी जा रही है। दुश्मन अगर सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हो तो भी टारगेट को तबाह करना मुमकिन है। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर 5th जनरेशन फाइटर प्लेन का खतरा तो था ही, लेकिन अब अटैकिंग ड्रोन भी चिंता का सबब बन गए हैं। लिहाजा हवाई हमले से सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देश अपनी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की फौज खड़ी कर रहे हैं। अब हाल ही की घटना को देख लीजिए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद गुस्से से तमतमाए ईरान ने 2 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला कर दिया। वो तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया गया। इजराइल ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ईरान के द्वारा किए गए तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत इतना सक्षम है? क्या भारत के पास इतना सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सके? तो आज रण क्षेत्र में भारत के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आपको बताएंगे कि भारत का रक्षा तंत्र कितना मजबूत है। भारत 7 देशों से अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मालदीव और श्रीलंका समुद्री सीमा वाले देश हैं। इन देशों में 2 ऐसे देश हैं जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनते रहते हैं। एक है चीन और दूसरा पाकिस्तान। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये सरहद 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर की है, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से जुड़ती है। यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति देश की सुरक्षा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है। भारत के उत्तर में हिमालय का पहरा है, वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। लिहाजा भारत हर तरह के हवाई खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के सुरक्षा कवच को तैयार कर रहा है। भारत के पास 4 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला, लॉन्ग रेंज, जिसे इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। दूसरा, इंटरमीडिएट, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा है शॉर्ट रेंज, जिसके लिए हमारे पास आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो वहीं चौथा है वेरी शॉर्ट रेंज, जिसमें मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है। भारत एक तरह के सिस्टम पर निर्भर होने के बजाय मिक्स्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज और मारक क्षमता अलग अलग है। इजराइल ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से ईरान के द्वारा किए गए तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत इतना सक्षम है? क्या भारत के पास इतना सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सके? तो आज रण क्षेत्र में भारत के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आपको बताएंगे कि भारत का रक्षा तंत्र कितना मजबूत है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा में अहम भूमिका अदा करता है। इन सिस्टम को दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने 2028 तक अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
इसके लिए इस्तेमाल होंगी LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फिलहाल भारत के पास रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ देश में ही बनी पृथ्वी और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जो किसी भी हवाई खतरे को आसानी से राख में मिला सकता है। भारत LSRAM सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है। मकसद सीधे तौर पर यह है कि एक ऐसा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना जिससे किसी भी तरह के हवाई हमले से आसानी से निपटा जा सके। DRDO का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कुश, जिसको लेकर काम लगातार किया जा रहा है और टारगेट रखा गया है 2029 तक का कि इसको उस दौरान सरहदों पर तैनात कर दिया जाए। स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी पर ही दुश्मन मिसाइल की पहचान कर उसको रोकने और मार गिराने में सक्षम होगा। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर्स में काम करती है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम होगी। LRSAM सिस्टम में लगी इंटरसेप्ट मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह करने में सक्षम होगी। LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगे और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगी। अभी DRDO काम कर रही है एक नए मिसाइल के ऊपर, जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये S-400 जिसका रेंज 400 किलोमीटर है और ये जो हमारी अभी वाली मिसाइल है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, इन दोनों के अंदर गैप जो है उसको कवर करने के लिए काम आएगा। तो ये जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी के पास, और वो इसको दुश्मन के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है और इसके लिए इजराइल की IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल में सिस्टम को बराक कहा जाता है और वहां पर बराक नाम से मिसाइल की एक पूरी फैमिली है। भारत में इसको LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। भारत में साल 2015 में LRSAM का INS कोलकाता में परीक्षण शुरू हुआ। 2017 में इसे इस युद्धपोत में शामिल कर लिया गया। ये स्वदेशी LRSAM है जिसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। अब भारतीय वायुसेना के 5 स्क्वाड्रन्स के लिए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। LRSAM से ऐसा रक्षा कवच तैयार होगा जिसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद नहीं पाएगी। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही तबाह कर सकती हैं। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, ADGES यानी कि एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम और BADS यानी बेस एयर डिफेंस जोन्स। ADGES में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है, जबकि BADS में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सर्विलांस रडार, कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता की जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते हैं, दुश्मन की उल्टी गिरती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं लगती।
इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, एक एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी ज़रूरत 2019 में महसूस की गई जब यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिमोटली पायलटेड व्हीकल जो रैकी और इसके लिए सर्वेलेंस के लिए लगा हुआ था, उसको ईरान ने मार गिराया। तो ये समझा गया कि ज़रूरी है कि एक 4CI कमांड वाला इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाए। 4CI का मतलब है कि कम्युनिकेशन, कमांड, कंट्रोल, कंप्यूटर और इंटेलिजेंस। तो ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जो हर तरह के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, दुश्मन के हर तरह के जो भी उनके टारगेट हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव करने के लिए 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। पहला बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई का हमला करने के लिए है। ड्यूल एयर की हवाई रक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से अलग। क्रूज मिसाइल डिफेंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान, मिसाइल, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत में AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइलों को मार गिराएगा। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स, विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में चलना होगा। साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने हमारे उत्तर, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसमें आगरा और अमृतसर और श्रीनगर, जहां पर पाकिस्तान के लगातार हमले हुए थे। फिर उसके बाद भुज एयरबेस को भी पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने 92 बम और 22 रॉकेट्स दागे थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास उस दौरान डिफेंस सिस्टम नहीं था, डिफेंस सिस्टम था, लेकिन इन हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत और पुख्ता डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस की गई। उन्नीस 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम करना शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। DRDO ने 1980 के दशक में इंटीग्रेशन के तहत आकाश मिसाइल सिस्टम पर अपना काम शुरू किया। 1990 के आखिर के दशक में 2000 की शुरुआत में इसके फील्ड टेस्ट किए गए, जिसके बाद सफल परीक्षण के बाद इसे सेना में शामिल कर लिया गया। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को सैकड़ों में नाकाम करने में सक्षम है। आकाश डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है, एक लॉन्चर एक समय में 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी कि 64 लक्ष्यों पर इस समय इसकी नजर रहती है। आकाश से एक साथ 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये 2.5 मैक की सुपरसोनिक स्पीड से हमला करती है। 30 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तबाह करने की ताकत है। यही नहीं, 18 किलोमीटर की रेंज पर दुश्मन को राख में मिलाने की ताकत भी है आकाश के पास। आकाश को स्वदेशी राजेंद्र रडार से लैस किया गया है, जो 120 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले विमान की पहचान करता है और स्टेशन तक कमांड पहुंचाता है। आकाश मीडियम
सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये करी गई थी 2012 में। ये इसको हैंडओवर किया गया था इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स को और कुछ आर्मी की एडी रेजिमेंट्स को। इसकी शुरुआत 1983 में हुई, जबकि इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम उस टाइम साइंटिफिक एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर को, और उस टाइम ये मिसाइल जो है ये होंद में आई और कई मिसाइल डेवलप की गई, जैसे अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, कई मिसाइलें उस टाइम डेवलप करी गई थी। नाउ इसको क्यों पैट्रियट के साथ तुलना करी जाती है? पैट्रियट वो मिसाइल थी जिसने गल्फ वार में 1990 में जब गल्फ वार हुई तो इराक की स्कड मिसाइल जो था उनके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव और बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए समझा जाता है कि चाहे ये मीडियम रेंज है, समझा जाता है कि ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है हमारे पास मीडियम रेंज के टारगेट जो है उनको एंगेज करने के लिए, और इसको इसलिए पैट्रियट के साथ इसका मुकाबला भी किया जाता है। आकाश को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है, यानी कि आकाश मिसाइल को T-72 BMP चेसिस या हैवी मोबिलिटी ट्रैक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आकाश को ताकतवर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी ECCM फीचर से लेस किया गया है, जिसकी मदद से आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सिंगल या मल्टी टारगेट्स पर निशाना लगा सकती है। आकाश मिसाइल पिछले एक दशक से भारतीय सशस्त्र बलों के साथ हमारी हिफाजत कर रही है, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि दुनिया के तमाम देश अपने अपने हथियारों को अत्याधुनिक बना रहे हैं और इसी के तहत आकाश मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन पर भी लगातार काम चल रहा है, जिसके सफल होने के बाद इसे थल सेना और वायुसेना को सुपुर्द किया जाएगा। भारत सरकार लगातार स्वदेशी हथियारों के निर्माण और उनके विकास को लेकर आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में अब स्वदेशी मिसाइल आकाश को अपग्रेड किया जा रहा है। साल 2017 और 2020 के विवादों में एयर डिफेंस सिस्टम ही थे जिसने चीन को एक्सपोज किया। दरअसल चीन ये जान चुका है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और इसीलिए वो भारत की तरफ आंख उठाने की गुस्ताखी ही नहीं करता। अब आप ताइवान को ही देख लीजिए, जहां आए दिन चीन की चालबाजी और चीन की गुस्ताखियां नजर आती रहती हैं। चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से लेकर उसके न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने के लिए भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में शुमार S-400 को तैनात कर दिया है। ये वही S-400 है जिसके सामने अमेरिका का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी आने की जरूरत नहीं करता। S-400 जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल किलर कहा जाता है, 160 टारगेट्स को एक साथ साध सकता है और 400 किलोमीटर के एरिया में न तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एंटर कर सकता है और न ही कोई मिसाइल। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, यानी कि रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। -50 और -70 डिग्री के टेम्परेचर में भी इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भेद पाना नामुमकिन है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं होती। एयर डिफेंस सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा स्थिति में बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन हमले से बचने में भी कारगर माने जाते हैं। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इससे 60 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को तबाह किया जा सकता है। वहीं S-400 के प्रहार से 400 किलोमीटर की दूरी पर बैठा दुश्मन भी बच नहीं पाएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की रेंज वाली मिसाइल लगी होती हैं, जो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल की जा सकती हैं। पहली मिसाइल है 9M96E, जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। दूसरी मिसाइल है 4896E2 और इसकी रेंज है
200 किलोमीटर। तीसरी मिसाइल है 4896DM, इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। चौथी मिसाइल है 4896E और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। S-400 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रशिया का है और 2018 में भारत ने तकरीबन $5.4 बिलियन की एक डील करी थी जिसके अंदर कोई 5 सिस्टम जो है हमें डिलीवर करने थे। तो इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 36 टारगेट साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जाके 5 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। ये 30 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, उसका मार जा सकती है और इसलिए ये एक इतना पावरफुल और शक्तिशाली वेपन सिस्टम है कि जब भारत ने रशिया के साथ डील की तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर बहुत शोर मचाया था। मिसाइलों के सटीक प्रहार में रडार की अहम भूमिका होती है, लिहाजा S-400 में बेहद ताकतवर रडार लगाया गया है। S-400 में 9296E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 का एक और ये बहुत बड़ी बात ये है कि ये सिस्टम जो है इसको मोबाइल टाटा या मर्सिडीज गाड़ियां या उसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है कुछ ही मिनटों में और जाके इसको डेवलप करके वहां पर उसको लगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा वेपन सिस्टम है जो हमारे पास जिसका 400 किलोमीटर का रेंज है। चीन के पास पहले से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लिहाजा एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था कि भारत के पास भी S-400 की ताकत हो और अब भारत भी अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए S-400 को तैनात कर चुका है। ये एक्चुअली S-200 से लेके 200 किलोमीटर वाला रेंज था, फिर S-300 आया, अभी S-400 आया और सुनने में आया है कि वो एक नया ज्यादा रेंज वाला 400 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला भी एक वेपन सिस्टम रशिया डेवलप कर रहा है। तो ये इंडिया के पास 3 वेपन सिस्टम ऑलरेडी आ चुके हैं और जो 2 हैं वो अभी 2024 में आने वाले हैं। भारत को अब तक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने के लिए भारत का बैलिस्टिक डिफेंस शील्ड भी तैयार है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के 2 वेरिएंट्स हैं। पहला AD-1 और दूसरा AD-2। AD-1 लैंड वर्जन है, वहीं AD-2 नेवल वर्जन है। 21 अप्रैल 2023 को इसका सफल परीक्षण किया गया और दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने निशाने पर लेने में सक्षम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कोई भी दुश्मन अपने देश में बैठकर हाइपरसोनिक स्पीड से किसी भी देश में आसानी से हमला कर सकता है और इसीलिए इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक बड़ी ताकत के तौर पर काम करता है। DRDO के बनाए BMD सिस्टम की AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को वातावरण के हिसाब से और वातावरण के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और फाइटर जेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के पास 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है।
जो इसे सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम का एक विभिन्न हिस्सा बना देती है। वहीं दूसरी परत को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए सुरक्षा मिलती है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी एयर डिफेंस के नाकाम होने की स्थिति में एडवांस एयर डिफेंस किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की जमीन तक पहुंचने ही नहीं देगा। 2 लेयर सिस्टम की बात नहीं, एक्चुअली ये मल्टी लेयर सिस्टम है कि जितने भी टाइप के अलग अलग कोई भी दुश्मन के अलग अलग टाइप के, चाहे वो रिमोटली पायलटेड व्हीकल हो, ड्रोन यानी वो हो, या फाइटर वो हो, या जेट हो, या मिसाइल हो, किसी तरह का भी कोई अटैक हो तो उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक और हमारी डिफरेंट कैपेबिलिटी हो कि इसीलिए कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो या दूसरे मिसाइल सिस्टम, उनको 3-4 हिस्सों में बांटा जाता है कि लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, स्मॉल शॉर्ट रेंज और जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज 7000 किलोमीटर भी जा सकता है। भारत के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर भी है जो मल्टीपल लॉन्चर्स से लैस है और ऑपरेशन में बेहद आसान भी है। दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में हल्का है लेकिन घातक और सटीक है। इसे ट्रक पर तैनात कर लॉन्चर से दागा जा सकता है। स्पाइडर के 2 वेरिएंट्स हैं, एक स्पाइडर SR यानी स्पाइडर शॉर्ट रेंज और दूसरा स्पाइडर MR यानी स्पाइडर मीडियम रेंज। ये दोनों मल्टीपल लॉन्चर्स और सेल्फ प्रोपेल्ड हैं जो हर मौसम में काम कर सकते हैं। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, एक है पाइथन 5 और दूसरी है डर्बी। दोनों मैक 4 ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना ज्यादा तेज स्पीड से उड़ती हैं जिससे दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। पाइथन 11 किलोग्राम वजनी वॉरहेड ले जा सकती है जबकि डर्बी मिसाइल 23 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पाइथन की रेंज 20 किलोमीटर है जबकि डर्बी 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। पाइथन 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, वहीं डर्बी 52,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत रखती है। पाइथन से 40 किलोमीटर के आसपास की हवाई सुरक्षा मिलती है जबकि स्पाइडर MR और LR से 80 किलोमीटर के इलाके में चारों तरफ सुरक्षा मिलती है। स्पाइडर जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके अंदर S जो है वो सरफेस टू एयर इंडिकेट करता है, PY जो है वो उसका मतलब है पाइथन जो कि 5th जनरेशन की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसका तकरीबन 4 या 5 मैक का इसकी स्पीड है और ये 5th जनरेशन है और इसका रेंज जो है 20 किलोमीटर है। साथ जो DER है वो इंडिकेट करता है डर्बी। डर्बी जो है ये एक 70 किलोमीटर की मीडियम रेंज की मिसाइल सिस्टम है। सो ये स्पाइडर के अंदर 2 अलग अलग, एक शॉर्ट रेंज वाली 20 किलोमीटर की पाइथन हो गई जो 5th जनरेशन है और इसके साथ साथ दूसरा वेपन सिस्टम जो है वो हो गया जो डर्बी का है जिसका रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर है। सो दोनों मिला के ये स्पाइडर एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है। बेहद नजदीक से आने वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए देश में ही ऐसा सुरक्षा लेयर तैयार किया जा रहा है जो नजदीकी हमलों को नाकाम करने में सक्षम हो। DRDO VS HODS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल कर रहा है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन मानी जाती है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है यानी कि 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। यह अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है जिसकी मदद से 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को आसानी से तबाह कर सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं।
जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस ड्यूअल थ्रिस्ट सॉलिड मोटर जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर सिस्टम से भी दागा जा सकता है। ये हल्का होने के साथ साथ आसानी से इसको कहीं ले जाया जा सकता है, फिर चाहे हिमालय की ऊंची पहाड़ियां हो या फिर रेगिस्तान का इलाका हो। इतना ही नहीं, एक और इसकी खास बात है, वो भी आपको यहाँ पर बता दें कि चाहे कोई स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हो या फिर कोई बड़ा शहर हो, उनकी हिफाजत के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही विकसित किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन देशों की ओर से होने वाले हर हवाई हमलों को रोकने में सक्षम माने जाते हैं। दुश्मन चाहे एक साथ कई मिसाइलें फायर करे या फिर कई सारे फाइटर प्लेन से हमला कर दे, एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।